तो चलिए जी हम अपना रिव्यू स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये कि हमारा ये लॉगिन स्क्रीन है और यहाँ पे हमने मल्टीपल लोकेशन का ड्रॉप डाउन दिया हुआ है। जो भी आपकी लोकेशन होगी उस स्पेसिफिक लोकेशन को आप सर्च करेंगे और यहाँ पे आप उसके ऊपर क्लिक करके उस स्पेसिफिक लोकेशन से आप लॉगिन करेंगे। अब हम लॉगिन करेंगे अपनी ईमेल एड्रेस से। अब जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोग अपने मेन होटल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर एंटर हो चुके हैं और ये हमारा पूरा का पूरा डैशबोर्ड है। लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर हमारा नेविगेशन टैब है जहाँ से आप इजीली चीज़ों को क्विकली एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे कोई एक्सेस टैब बना हुआ है हमारे पास और मेन सेटअप जो है सारे यहीं से क्रिएट होते हैं। ये आखिरी के अंदर रिपोर्ट्स भी आ गई हैं आपके पास। यहाँ पर आपके पास जो जितने आपके नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स या लोकेशंस होंगी वो यहाँ पे लिस्ट डाउन हो जाएंगी। यहाँ पर आपके पास ऑक्यूपेंसी आ जाएगी कि मेरे पास कराची के अंदर इतने रूम ऑक्यूपाइड हैं, लाहौर के अंदर मेरे इतने रूम ऑक्यूपाइड हैं और आईएसबी के अंदर इस्लामाबाद के अंदर मेरे इतने रूम ऑक्यूपाइड हैं। चलते हैं मेन डैशबोर्ड की तरफ। तो यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं हमने यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं कोई ग्लांस के लिए कि आपके पास अभी कितने रूम्स अवेलेबल हैं, कितने रूम्स अभी ऑक्यूपाइड हैं आपके पास, आज कितनों के चेक इन होने हैं और कितनों के चेक इन हो चुके हैं, और आज के कितनों के चेकआउट होने हैं और कितने चेकआउट हो चुके हैं। तो इससे नीचे ज़रा सा हम लोग स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे हमने एक टैब बनाया हुआ है अवेलेबल रूम लिस्ट। यहाँ पर हमने दिया हुआ है कि अगर आपको क्विकली चेक करना हो कि आपके पास इस कैटेगरी के अंदर कौन कौन से रूम्स अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल डबल बेड के अंदर मेरे पास अभी एक रूम अवेलेबल है, सिंगल बेड के अंदर मेरे पास 3 रूम्स अवेलेबल हैं और आपको चेक करना होगा कि आपके अंदर सिंगल बेड के अंदर आपके पास कौन कौन से रूम्स अवेलेबल हैं। तो आप यहाँ सिंपली शोरूम के ऊपर क्लिक करेंगे, एक पॉपअप लिस्ट डाउन होगा जिसके अंदर आपके पास पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि सिंगल बेड के अंदर SB1 रूम है, सेकेंड फ्लोर के ऊपर है और इसका पर डे का रेट जो है 1500 रुपीज़ है। तो ईज़िली आपके लिए भी आसानी हो गई। तो यहाँ से कैंसिल कर देंगे, हम लोग मेन डैशबोर्ड की तरफ आ जाएंगे। इसके साइड पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कस्टमर लिस्ट है। जो कस्टमर ऑलरेडी आपके सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट करता होगा अब यहाँ से पहले सर्च डाउन कर लेंगे। यहाँ पे हमने सर्च ऑप्शन दिए हुए कि अगर आपको किसी को कॉन्टैक्ट नंबर से सर्च करना है तो आप उससे भी कर सकते हैं, किसी को अगर आपने नेम से सर्च करना है तो उससे भी कर सकते हैं, और अगर आपको किसी ने CNIC नंबर से सर्च करना है तो आप उससे भी कर सकते हैं। तो ये हमारी एक चीज़ हो गई। नीचे आते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि कस्टमर एक्सीडिंग अमाउंट, यहाँ पे वही कस्टमर लिस्ट डाउन होंगे जिन्होंने अभी उनके पेड अमाउंट जो होगा उससे ज़्यादा जो एक्सीडिंग अमाउंट होगी वो यहाँ पे शो हो जाएगी कि इन कस्टमर ने अभी तक हमें कितना अमाउंट पे किया है और अभी इनका अमाउंट कितना हो गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने अभी इनसे 500 रुपीज़ रिसीव किए हैं, इनका अमाउंट 1500 का बन गया है और अभी इनसे 1000 रुपीज़ रिक्वायर्ड है हमें। तो यहाँ पे आपको चेक इन का ऑप्शन भी दे दिया जाएगा कि 29 तारीख को चौथे महीने के अंदर इन्होंने चेक इन किया है और काशिफ साहब हैं। इससे ज़रा सा और नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे हमने पेमेंट ऑप्शन का भी ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर आपको यहीं पे एट अ ग्लांस अगर आपके सामने कस्टमर को बुला लिया है कि सर आप हमारे पास जो रिक्वायर्ड अमाउंट है ये आप पे कर दें, तो यहाँ पे इजीली देख सकते हैं ऐड पेमेंट का हमने ऑप्शन बनाया हुआ है। आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाके आप लेके डाल देंगे 1000 रुपीज़, मतलब जो भी अमाउंट होगा उस स्पेसिफिक कस्टमर का जो उसे पे करना होगा तो वो आप यहाँ पे लेके डाल देंगे, डेट लेके डाल देंगे, सबमिट कर देंगे, दैट्स इट। तो ये हो गया नॉर्मल सी चीज़। यहाँ पे रूम ऑक्यूपाइड के अंदर आ जाएगा कि अगर आपने किसी स्पेसिफिक कस्टमर को सर्च करना हो कि इस कस्टमर ने कौन से रूम लिए हुए तो आप यहाँ पे सर्च डाउन कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि रूम का नाम भी आ जाएगा, कस्टमर की आईडी भी आ जाएगी, नाम भी आ रहा है, कॉन्टैक्ट नंबर भी आ रहा है और चेक इन डेट भी आ रही है इसकी। तो चलिए जी अब स्टार्ट करते हैं अपने नेविगेशन बार से। नेविगेशन बार के अंदर आप देख सकते हैं कि हमने कस्टमर रजिस्ट्रेशन दी हुई है, कस्टमर चेक इन रूम दिया हुआ है, कस्टमर की पेमेंट दी हुई है और रूम सर्विसेज दिया हुआ है। ये हमारे क्विक एक्सेस टैब है ताकि एम्प्लॉय को जो है इधर उधर कहीं घूमना ना पड़े। तो इसके नीचे और ड्रिल डाउन करते हैं तो यहाँ पे कस्टमर की मेन इन्फॉर्मेशन होती है। रूम इन्फॉर्मेशन के अंदर हम रूम सेटअप करते हैं कि ये किस कैटेगरी का रूम है, डबल बेड है, सिंगल बेड है, और फिर उसके अंदर हम लोग नेम डिफाइन करते हैं, उसका पर डे का रेट डिफाइन करते हैं।
यहाँ सर्विसेज के अंदर भी सेम चीज़ है कि कौन सी सर्विस है, ये लंच सर्विसेज है, ये शटल सर्विस है, और उसके अंदर फिर हम लोग डिफाइन करते हैं कि कौन सी सर्विस है, उसकी फेयर क्या है। यहाँ पे पेमेंट इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, अगर किसी को क्रेडिट अमाउंट हो रहा है तो यहाँ पे लेके डाल देंगे, अगर फाइनल पेमेंट होगी तो यहाँ पे दे देंगे। तो जो मेन जो एक्सेस टैब है वो यहीं पर ही है, ताकि यूज़र कहीं कंफ्यूज ना हो। और जैसा कि आप देख सकते हैं लास्ट के अंदर हमने रिपोर्टिंग का फीचर बनाया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं कस्टमर की रजिस्ट्रेशन से। यहाँ पे आप सिंपली क्लिक करेंगे और एक विंडो ओपन हो जाएगी आपके पास। अब इस विंडो के अंदर आप देख सकते हैं कि हमने एम्प्लॉय की पर्सनल इन्फॉर्मेशन ले रहे, एक क्विक ग्लांस दिखा देते हैं हम आपको कि ये इस तरह से फर्स्ट टाइम जब यूज़र रजिस्टर हो रहा होगा सिस्टम के अंदर, जब रूम ले रहा होगा तो वो इस तरह से शो होगा यूज़र। तो यहाँ पे एक ले लेते हैं फॉर एग्जांपल कस्टमर का नेम एमा, इनका कॉन्टैक्ट नंबर डालते हैं, इनका CNIC भी डाल देते हैं, एंड द सेम थिंग गोज़ फॉर पासपोर्ट। अगर उनका पासपोर्ट नंबर होगा तो आप लेके डाल दें, अगर उनका CNIC होगा तो आप CNIC लेके डाल दें। यहाँ पे आप कस्टमर टाइप सर्च करेंगे कि वॉक इन कस्टमर है या रिजर्वेशन हो रही है, आपने वॉक इन के ऊपर क्लिक किया। यहाँ पे आप सर्च करेंगे, डेटा डालेंगे कि आपने कब से लेके कब तक इसको ये रूम अलाउड करना है, या कब से लेके कब तक इन रूम्स की बुकिंग हो रही है। तो यहाँ पे आप बुकिंग डेट लेंगे, आज की डेट हो गई, और टाइम आप यहाँ पे लिख देंगे 1 PM। और ये कब तक के लिए चाहिए, ये आपको चाहिए 2 तारीख 21/002। नंबर ऑफ गेस्ट यहाँ पे आप दे देंगे, डिफाइन कर देंगे, फॉर एग्जांपल 2 कर देते हैं। नीचे ड्रिल डाउन करते हैं तो यहाँ पे हमने ऑप्शन बनाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं कि हमने 1 टाइम के अंदर हम लोग 4 रूम्स अलॉट कर सकते हैं, कि एक ही टाइम के अंदर आपने कस्टमर को 4 रूम्स देने हो तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसा एक सिनेरियो बन जाता है कि आपको 4 रूम से ज़्यादा देने पड़ जाते हैं एक कस्टमर को, तो हमने एक अलग से यहाँ पर कस्टमर इन्फॉर्मेशन के अंदर कस्टमर रूम्स बनाया हुआ है, जहाँ पे जाके आप तकरीबन 10 के अमाउंट 10 रूम्स तक आप उस स्पेसिफिक कस्टमर को अलॉट कर सकते हैं। तो अब नीचे ड्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करते हैं कि डबल बेड के अंदर DB0 TB2, यहाँ पे सिर्फ वही रूम्स उठ के आएंगे जो अभी इस वक्त अवेलेबल होंगे इस स्पेसिफिक ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली पीछे जो रेट डिफाइन हुआ था वो यहाँ पर उठ कर आ गया, चेक इन डेट भी आ गई, चेकआउट डेट भी आ गई, जो हमने यहाँ पे डिफाइन की हुई बुकिंग डेट के अंदर। नीचे आते इसका अमाउंट 2500 रुपीज़ का मिल रहा है। कुछ केसेस के अंदर ऐसा होता है कि कस्टमर जो होता है वो कहता है कि भाई हम आपको अभी एडवांस अमाउंट दे रहे हैं, बाकी जो फाइनल अमाउंट होगा वो हमें बिल्कुल एंड के ऊपर हम आपको जमा कराएंगे। तो अभी अमाउंट जो होता है वो हमने लेकर डाल दिया कि उससे हमें 500 रुपीज़ दिए हैं या 1500 रुपीज़ दिए हैं उस टाइम में। तो यहाँ से हमने पेमेंट टाइप सेलेक्ट करेंगे कि एडवांस हो रही है पेमेंट, यहाँ से सर्च करेंगे क्रेडिट कार्ड या कैश के ऊपर हो रही है। यहाँ पे सिंपली आपने क्रिएट कर दिया, कस्टमर पीछे जाके ऐड हो गया और कस्टमर को वो रूम अलॉट हो गया। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से वो रूम भी विजिबल नहीं हो रहा डबल बेड वाला, और यहाँ पे भी देख सकते हैं कि आपके पास एक रूम और ऑक्यूपाइड हो गया और आज की डेट के अंदर एक चेक इन हो गया। और अगर आपको चेक इन देखना होगा किसका चेक इन हुआ है तो आप डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने डिटेल आ जाएगी कि एमा नाम के कस्टमर है, डबल बेड इनका रूम टाइप है, और रूम नंबर इनका ये है, और कॉन्टैक्ट नंबर इनका ये रहा। यहाँ पे जैसे आप नीचे आएंगे तो आपके सामने कस्टमर एक्सीडिंग अमाउंट आ जाएगा कि एमा का 1500 रुपीज़ इनसे रिसीव हुए हैं, इनका अमाउंट 2500 का है और इनसे रिक्वायर्ड है 1000 रुपीज़ मोर। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, और यहाँ पे आप क्विकली सर्च डाउन कर सकते हैं कि एमा सर्च कर लिया, आपके पास आ गया DB0 DB2 के अंदर है ये स्पेसिफिक कस्टमर। चलिए जी, नेक्स्ट स्टेप अब जो हम लोग करते हैं वो चेकआउट करते हैं, इस एमा को ही हम लोग चेकआउट करते हैं। तो यहाँ पे न्यू टाइप के अंदर खोलेंगे, हमारे पास ओपन हो गया। तो आप देख सकते हैं कि इस रूम के अंदर इस स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट के अंदर से वही कस्टमर उठ के आएंगे जो कि अभी आपके सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट करते होंगे और उन्होंने आपका कोई ना कोई रूम लिया हुआ होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग करेंगे, अगर चेकआउट करना है तो शोरूम्स करेंगे, उन जितने भी नंबर ऑफ
रूम्स जो हैं उसके ऊपर स्पेसिफिक कस्टमर के ऊपर जो अलॉट हुए हुए होंगे वो यहाँ पे सारे लिस्ट डाउन हो जाएंगे। चेकआउट करने से पहले हम एक रूम सर्विस भी डाल देते हैं एमा के ऊपर। यहाँ पर आते हैं हम लोग, यहाँ पे हमने ऐड रूम सर्विस का ऑप्शन है जिसके अंदर सारे के सारे कस्टमर और डबल बेड और रूम्स उठ के आ रहे होंगे जो अभी स्पेसिफिकली आपके रूम के आपके होटल के अंदर स्टे पर होंगे। तो यहाँ पे आप ऐड सर्विस के ऊपर क्लिक करेंगे कि रूम डबल बेड के अंदर से हमें क्वेरी आई है कि हमें एक फूड के अंदर से हमें कार्डमन टी मंगवानी है। तो आप डेट लेके डाल देंगे कि आज की डेट है, इट्स 0105 AM PM। क्वांटिटी डाल देंगे 2 की क्वांटिटी के अंदर, और कोई स्पेशल डिस्क्रिप्शन हो तो वो यहाँ के लेके डाल दें। उसके बाद आप क्रिएट कर दें, उस स्पेसिफिक कस्टमर के ऊपर जाकर वो सर्विस ऐड हो गई। अगर आपको किसी कस्टमर की सर्विस डिलीट करनी हुई तो यहाँ पे डिलीट सर्विस का ऑप्शन है। तो उस कस्टमर के ऊपर जितनी नंबर ऑफ सर्विसेज चार्ज होंगी वो यहाँ पे लिस्ट डाउन हो जाएगी। चले एक और डाल के दिखाते हैं डेटा। यहाँ पे हमने इनको ट्रांसपोर्टेशन सर्विस भी दी है, एयरपोर्ट शटल, कि एयरपोर्ट से इनको पिक किया गया है। यहाँ पे अपडेट लेके डालेंगे वही टाइम PM, कितनी क्वांटिटी, एक क्वांटिटी के अंदर स्पेशल डिस्क्रिप्शन आप लेके डालना चाहे डाल दें। फिर उसके बाद क्रिएट करेंगे तो इसके ऊपर एक और सर्विस जाके चार्ज हो गई। अब आप डिलीट सर्विसेज के अंदर आप देखेंगे तो वो देखें कि आपके पास सर्विस भी आ गई, सर्विस टाइप भी आ गई और फूड और सर्विस नेम भी आ गई कि आपने इसको क्या कुछ प्रोवाइड किया हुआ है। तो आप सिंपली अगर आपको डिलीट करना हो और किसी सर्विस को आप यहाँ पे चेक करेंगे और डिलीट सेलेक्टेड सर्विस कर देंगे, दैट्स इट। तो अब आते हैं हम लोग अपने रूम चेकआउट की तरफ। अब रूम चेकआउट के अंदर अगर हम लोग आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास रूम्स शो डाउन हो गए। शोरूम करेंगे, स्पेसिफिक रूम को सेलेक्ट करेंगे, या अगर आप इस वाले चेकबॉक्स को सेलेक्ट करेंगे तो उस कस्टमर के ऊपर जितने भी रूम्स होंगे वो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। तो चेकआउट करते रूम को आर यू श्योर का मैसेज आएगा, आप ओके करें। अब कस्टमर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उठ के नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कस्टमर चेकआउट हो चुका है और रूम जो है वो अपनी जगह ऑक्यूपाई, उसकी ऑक्यूपेंसी ख़त्म हो गई है। अब वो फ्री है किसी और कस्टमर को अलॉट होने के लिए। नेक्स्ट स्टेप कस्टमर पेमेंट, वेरी सिंपल। आप कस्टमर पेमेंट ओपन करेंगे, यहाँ पे आप सर्च कर लेंगे स्पेसिफिक कस्टमर को, एमा को सर्च किया आपने, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने ऑप्शन दिया हुआ है पेमेंट प्रोसेस का। जैसे आप पेमेंट प्रोसेस का बटन दबाएंगे तो यहाँ पे आपके पास सारी की सारी एट अ ग्लांस इन्फॉर्मेशन आपके पास लिस्ट डाउन हो जाएगी कि हमने डबल बेड इनको चार्ज किया है, आज के चेक इन हुआ है, आज ही चेकआउट हो गया, नंबर ऑफ डेज एक है, पर डे का रेट 2500 है और टोटल रूम का अमाउंट 2500 है। नीचे आ जाएंगे सर्विसेज के अंदर कि हमने क्या कुछ सर्विसेज प्रोवाइड की हैं। तो डबल बेड के अंदर हमने DB02 के अंदर हमने कार्डमन टी प्रोवाइड की है 2 क्वांटिटी के अंदर, 100 रुपीज़ के रेट के हिसाब से और 200 रुपीज़ अमाउंट बन रहा है। सेम थिंग गोज़ विद द एयरपोर्ट शटल। फिर नीचे आ जाएंगे, फिर आपके पास यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास टोटल सर्विस का अमाउंट कितना बना। तो आप देख सकते हैं 2700 सर्विस का अमाउंट बना, 2500 रूम का अमाउंट बना और टोटल ग्रॉस अमाउंट जो है 5200 बना। अगर आपको इसके अंदर कोई डिस्काउंट अप्लाई करना हो कि फॉर एग्जांपल आपका कोई प्रीमियम कस्टमर है, आपने उसको 10% डिस्काउंट दे दिया, आप नेक्स्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन हो जाएगी उसके अंदर। 16% आपने GST अप्लाई कर दिया तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसकी एट अ ग्लांस कैलकुलेशन हो जाएगी। यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे कि फुल पेमेंट हो रही है और पेमेंट मोड सेलेक्ट करेंगे कैश के ऊपर हो रही है या क्रेडिट कार्ड के ऊपर हो रही है। अब आप देख सकते हैं कि नेट अमाउंट जो है 5428 का बन रहा है और इस बंदे ने, स्पेसिफिक कस्टमर ने पहले से ही हमें 1500 रुपीज़ जमा कराए हुए हैं, जैसा कि हमने शुरू के अंदर डाला था एज एन एडवांस अमाउंट। तो इसके अंदर से रिड्यूस होकर वो अमाउंट बनेगा 3928 रुपीज़ का। तो सिंपली आप प्रोसेस कर देंगे जब आपके पास ये नेट रिसीवेबल का अमाउंट होगा कि आपने 3920 रुपीज़ इस स्पेसिफिक कस्टमर से हमने चार्ज करना है। प्रोसेस दबाएंगे, सिंपली डेटा ऐड हो गया। अब आपने उसको रिसीट निकाल के देनी है तो आप एमा सर्च करेंगे, पेमेंट रिसीट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली शो डाउन हो जाएगा इसके अंदर कि आपके पास इनवॉइस जो होगी आपके पास आ जाएगी। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके पास आ जाएगी कि एमा कस्टमर है, डबल ये इसका नंबर है, ये इसका CNIC है, इसकी रूम हिस्ट्री दिखा देगा कि डबल बेड इन्होंने लिया है DB02 के अंदर, रेट इनका ये है, इतने नंबर ऑफ डेज है, वही अमाउंट जो हमने वहाँ पर देखा
कस्टमर पेमेंट के अंदर, वो एग्जैक्टली यहाँ पे आपको दिखा देगा और पूरी की पूरी नेट टोटल के साथ। यहाँ पे डेबिट हो गया कि किस टाइम के अंदर आपने पेमेंट हमें रिसीव हुई है और कितनी कितनी पेमेंट रिसीव हुई है, टैक्स अमाउंट आ गया 700 और डिस्काउंट अमाउंट आ गया 10% और इतना अमाउंट आपका बना ग्रैंड टोटल के अंदर। सो ये था हमारा मेन रिव्यू होटल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। और इसके साथ साथ हम आपको बताते चलें कि साइबर एज सॉफ्टवेयर हाउस जो है आपको 100% किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर कस्टमाइजेशन ऑफर करता है अपने क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट